हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा तीसरा चैप्टर है कुत्ते की वफादारी। इसके लेखक लल्लू भाई रावारी हैं। बच्चों, यह एक कहानी है। चलो इसके बारे में आप सबको हम बताएंगे। प्रस्तुत कहानी ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया। कभी कभी जल्दबाजी में कोई काम हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा शहर था। वह एक तालाब, उसके तट पर एक कुत्ता की समाधि थी। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा, उसके पीछे एक सुंदर हृदय को हिला देने वाली कहानी है। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम इस कहानी की ओर आप सबको ले चलते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहर में ले जाता था और वहां से सिमरी, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था। उसके लिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो वह कुत्ता भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ता की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपये की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधोपुर के सेठ के पास पहुंचा, उसे अपनी बात बताई। जैसे बच्चों, पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का काम कौन करता था? बंजारा करता था। जैसे इस पाठ में एक बंजारा था, वह सामान ले आने का काम शहरों में किया करता था। एक दिन बंजारा अपने ऊँटों पर गांव में माल सामान लादकर शहर में ले जाता था और वहाँ से सिमरी, गुड़ आदि मसाले भरकर गांव में ले आता था। एक दिन बच्चों, उनके पास सेठ के बंजारों के पास एक कुत्ता था। वह बहुत वफादार था, लाखों में एक था और उसका व्यापार भी लाखों में एक था। इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा के नाम से जाना जाता था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली, जैसे कि वह रात को उसके घर की रखवाली करता था और चोर लुटेरे जब उसके तरफ आते दिखाई देते थे, वह भौंक भौंक कर, इसका मतलब भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। जैसे कि वह कुत्ता इतना ईमानदार था कि बंजारा उसे देखकर बहुत खुश होता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार और रुपये की ज़रूरत पड़ी। एक बार बंजारा उसको बाज़ार में व्यापार में मार खा जाता, उसे रुपये की ज़रूरत पड़ती है। वह राधोपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, उसने अपनी बात बताई कि वह व्यापार में मार खा जाता है। फिर उसने एक सेठ के पास गया कुछ रुपए मांगने के लिए। चलो बच्चों, इसी के अनुसार हम आगे आप सबको ले चलते हैं। सेठ ने कहा, रुपए मैं तो दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम मुझे गिरवी रखोगे। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जुबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दो। तब बंजारा बोला कि सेठ मुझे कुछ रुपये चाहिए, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। सेठ बोला, उसके तौर पे तुम मुझे क्या, जैसे बच्चों हमें कुछ गिरवी दे, जैसे कोई हम किसी से पैसा मांगते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है। तो सेठ ने उस बंजारे से बोला कि हमें गिरवी के तौर पे तुम मुझे क्या दोगे? तो बंजारा बोला, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? फिर मेरा, जैसे कि बंजारा पर मेरी बातों पर विश्वास रखो, मैं आपका पूरा रकम सूद समेत लौटा दूंगा। जैसे आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में लौटा दूँ। जैसे वह बंजारा बोला कि मैं सूद समेत तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। सेठ बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे की जमानत के रुपये दे दो और लौटा देंगे। तब कुत्ता बोला, तुम्हें कुत्ता वापस दूंगा। सेठ बोला कि तुम्हारे पास एक कुत्ता है, उसे गिरवी के तौर पे रख दो, मैं उसे, तुम जब मुझे पैसा दोगे तब मैं तुम्हारा कुत्ता लौटा दूंगा। अब बंजारे को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह मजबूर था। वह बंजारे को बहुत दुख हुआ, अपने कुत्ते को देने में उसे बहुत तकलीफ होती थी। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ,
अपने कुत्ते को देने पर, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह बंजारा वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते, सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछे किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने एक माल जमीन पे गाड़ दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गया। जैसे कि बंजारा ने कुत्ता देने में उसे बहुत तकलीफ, लेकिन उसके पास मजबूरी थी। वह कुत्ता देकर वहाँ से पैसा लेकर चला गया। एक दिन सेठ के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई। चोरी में वह सामान लेकर चोर भाग रहे। दूर जाकर जंगल में वह सामान जमीन में गाड़ दिया और कुत्ता उसका पीछा कर रहा था। और उसने देखा कि वह जमीन पे चोरों ने माल को गाड़ रहे हैं। गाड़ने के बाद चोरों ने वहाँ से चला गया। कुत्ता भौं भौं कर सेठ के यहाँ आया और फिर बताने लगा, जैसे कि लुटेरे अपनी दुकान को तोड़ कर माल उठाकर ले गए। सेठ ने हक्का बक्का रह गया। कुत्ते सेठ की धोती पकड़ आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता ने अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ी देर में खोदने में सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया और घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखाकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांध दी। कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता बोला। वह खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। जैसे कि बच्चों, वह कुत्ता जब चोरों को जमीन में गाड़ते देखकर उसे भौंकने लगा तो वह वहाँ से चोर 9 2 11, इसके मतलब 9 2 11 माने जैसे भाग जाना। जैसे चोर ने सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 होगा। जैसे बच्चों कि वह जमीन में सामान गाड़ कर वहाँ से भाग जाता है। फिर वह जोर जोर से भौंकने लगता है। फिर वह सेठ के पास आता है। फिर सेठ से बोलता है, कहता है भौं भौं करके उसे उसके दुकान की तोड़ फोड़ के माल के बारे में बताता है। सेठ हक्का बक्का सुना, सेठ चौंक जाता है, वह रोने लगता है। तब कुत्ता सेठ की धोती पकड़ के खींचने लगता है और उसे उसके पीछे चलने का इशारा करता है जहाँ चोरों ने वह माल छिपाया था। तब कुत्ता ने सेठ की धोती पकड़कर खींचने लगा और सेठ उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ देर पर जमीन पर वहाँ पर वह कुत्ता जमीन पर अपने पैर से मिट्टी खोदने लगा और सामान दिखाई देने लगा। सेठ ने सारा सामान वापस ले लिया और वह बहुत खुश हुआ। खुशी से वह उसके पीठ को सहलाने लगा। कुत्ते की वफादारी देखकर वह मन विभोर हो गया। वह जाकर एक चिट्ठी लिखी जो कुत्ते के गले में बांध दिया और कुत्ता से बोला, तुम जाओ, मैं आज से तुम्हें रिहा करता हूँ, तुम अपने मालिक के पास जाओ। कुत्ता बहुत खुश हुआ और वह जल्दी जल्दी अपने मालिक के पास भागने लगा। चलो बच्चों, अब हम इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर अगला चैप्टर हम आपको फिर बताएंगे। अगले पैराग्राफ में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।